देखिए, आपका BA-LLB थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है, इधर बैठ जाइए। BA-LLB थर्ड सेमेस्टर में सामने देखिए, ठीक रहेगा। BA-LLB थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है समाजशास्त्र, इस समाज कहाँ तो इधर बैठिए। समाजशास्त्र पेपर में ये आपका जो है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, आप विधि के विद्यार्थी हैं। कानून का विधि से महत्वपूर्ण संबंध है। इस बात को आपको जानना है कि कानून क्या है और विधि की व्यवस्था क्या है, ठीक ना। ये तो लग दिखाई दे रहा है ना जी। अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, समाज का परिवर्तन कैसे हुआ। प्राचीन समाज में जो आज का समाज है, समाज बदल चुका है कहा जाता है। और ये भी सत्य भी है, सार्वभौमिक सत्य है। बहुत अच्छा बैठिए, सार्वभौमिक सत्य है कि समाज बदल चुका है। लोग कहा जाता है कि भाई समाज बदल गया है। प्राचीन जो समय का जो समाज था, आज का वो समाज बदल चुका है। समाज जो बदला उसके पीछे क्या कारण थे, कैसे समाज बदला, समाज क्यों बदला, एक वही पुरानी परंपरा नहीं रह गई। समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदलती गई, समाज बदलता गया, समाज में रहने वाले लोग बदलते गए, समाज की आवश्यकताएं बदलती गई, समाज की मूलभूत व्यवस्थाएं बदल गई। इस तरह से सामाजिक जो परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत बताए गए, समाज कैसे परिवर्तित हुआ, और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से, सबके मत के अनुसार सभी लोगों ने कहा भाई समाज कैसे बदला। अब आप विधि विद्यार्थी हैं, आप इस विधि व्यवस्था में समाज का जो मूल्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कानून लागू होता है वो सब समाज पर ही लागू होता है। पशु के समाज पर कानून लागू नहीं हो सकता है। कानून तो बन सकता है लेकिन लागू नहीं किया सकता है, उसको माना नहीं जा सकता है। माना जाएगा जहाँ सब समाज होगा वही कानून को मानेगा। सब समाज वहाँ जहाँ नहीं, वहाँ कानून को नहीं मानेगा। तो हम कानून की बात करते हैं, सभ्यता और समाज की बात करते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में हम देखते हैं पहला सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स जो है एक बहुत बड़े जो है कि मार्क्सवादी विचारधारा के विद्वान थे। उन्होंने सामाजिक रूस के सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत। उन्होंने बताया कि समाज, इनके सिद्धांत के अनुसार समाज कैसे बदला। इनके साथ जो है, इनके विरोध में जो थे बेलविल, इनका भी सिद्धांत है। दोनों सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो था, उनका मुख्य आधार था, मार्क्स ने कहा कि समाज जो बदला है, क्यों बदला है। समाज मूल आवश्यकताओं, मूल व्यवस्थाओं के नाते समाज बदल चुका है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारणों को मुख्य माना है। मार्क्स ने कहा कि समाज जो बदला है उसके पीछे कारण था प्रौद्योगिकी, मतलब उपकरण औजारों का उत्पादन करना, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल आर्थिक कारण के नाते, अर्थव्यवस्था के नाते समाज बदला है। अब इनके सिद्धांत के अनुसार है, इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद और प्रौद्योगिकी सिद्धांत, दो सिद्धांत मुख्य रूप से कार्य करते हैं। मार्क्स ने कहा कि मानव इतिहास से अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली के कारण परिवर्तित हुए हैं। जो समाज परिवर्तित हुआ है उसके पीछे उत्पादन, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता, नीड्स के कारण समाज परिवर्तित हुआ। जब हमारी नीड्स की पूर्ति मतलब के लिए सामाजिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं सदैव। और ये सत्य भी है कि जब हमारी आवश्यकताएं जैसी होंगी उसी ढंग से परिवर्तन हो जाता है। आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपका भी परिवर्तन है। आपको जाने की व्यवस्था, जैसी आपकी आवश्यकता होगी, जैसी व्यवस्था होगी, उसी के अनुसार परिवर्तन होता है। मार्क्स ने कहा था, मार्क्स का सिद्धांत था। तो मार्क्स ने कहा कि उनका मत था कि जनसंख्या भौगोलिक के परिस्थिति के कारण ही मानव जीवन को प्रभावित करता है, किंतु वे परिवर्तन के निर्णायक कारण नहीं है। निर्णायक कारण तो आर्थिक और उत्पादन ही प्रणाली है। मार्क्स ने कहा कि परिवर्तन जो होते हैं वह जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति कारण होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी जो निर्णायक कारण बना है वह था कि उसके कारण में उन्होंने बताया कि आर्थिक कारण और उत्पादन का कारण। समाज जो बदला है उसके पीछे आर्थिक कारण है। आप देख रहे हैं कि पहले का जो आप सामाजिक संतुलन आप देखते हैं भारतीय समाज की,
जो पहले का जो परिस्थितियाँ थी वह आज भिन्न है। पहले का पहनावा भिन्न है, पहले का कपड़ा भिन्न है, पहले का रहन सहन भिन्न हो गया है, पहले का जो है कि लोगों का जो है कि संस्कार भिन्न हो गया। उसके पीछे क्या आर्थिक कारण है। आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न होगा तो उसकी आवश्यकताएं उसी के अनुसार बदलेगी और उसका जो है सामाजिक हैसियत बदल जाएगी। जैसे पहनने का कपड़ावा पहनने का जो हमारे समाज में जो पहनावा था, वो समाज का पहनावा जो है आज देख लीजिए, समाज का जो पहनावा था वो पहनावा कैसा था। पहले हमारे समाज के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन आज का समाज जो है देखिए धीरे धीरे बदल गया। जीन्स पैंट आ गया, सूट आ गया, तमाम चीज़ें जो इसके पीछे क्या कारण, इसके पीछे आर्थिक कारण हुआ, आर्थिक संपन्नता हुई, समाज का परिवर्तन हो गया। और इसके बाद मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और निवास मुख्य रूप से होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति उत्पादन पर निर्भर करता है। रोटी हमको कैसे मिलेगी, कपड़ा हमको कैसे मिलेगा और मकान कैसे बनेगा, इसकी खोज हम करते हैं, इसके उत्पादन की साधन बनाते हैं, इसको बढ़ाने का हम औजार को बनाते हैं। इसके बनाने के लिए जो है कि हम जो सामाजिक पारस्परिक निर्भरता जो है जो हम करते हैं, तो उससे हम समाज के संतुलन को बदलते हैं। इन्होंने कहा कि समाज का जो परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे इनका मेन कारण ये था कि इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर का है, श्रम का विभाजन हो गया, श्रम का बंटवारा हुआ, जो समाज बदला। इन्होंने कहा कि एक आदमी की श्रम आवश्यकता, एक आदमी की श्रम आवश्यकता है, दोनों का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति पारस्परिक रूप से समाज पर निर्भर करता है। और जब समाज पर निर्भर करेगा तो सामाजिक संतुलन बदलेंगे। जैसे किसान को जो है कि कल्टीवेटर जरूरत है, कृषि यंत्र की जरूरत है, तमाम चीज़ जरूरत है, और फैक्ट्री को अनाज जरूरत है, तो अनाज जो पैदा करेगा किसान और फैक्ट्री करेगी, फैक्ट्री से माल का उत्पादन होगा। मतलब एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों के नाते पारस्परिक निर्भरता पर सामाजिक संतुलन कायम रहा है, समाज का परिवर्तन हुआ है। इन्होंने कहा कि जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति का उत्पादन हुआ उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में छोटे छोटे औजार, बड़ी बड़ी मशीनें सम्मिलित हैं। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत व्यक्ति के उत्पादन में परिवर्तन हुआ। मार्क्स का मत था कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो उत्पादन प्रणाली से करता है, किसी न किसी उत्पादन प्रणाली पर निर्भर होता है, परंतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह किसी न किसी रूप में उत्पादन प्रणाली पर निर्भर होता है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा, मार्क्स ने कहा कि जैसे कृषि क्षेत्रों में किसान उत्पादन करता है, मजदूरों पर निर्भर रहता है, लोहार पर निर्भर रहता है, सुनार पर निर्भर रहता है, ये सभी जो है हमें सामाजिक परिवर्तन का एक कारण बने। जैसे कृषि के क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ तो समाज की व्यवस्था में परिवर्तन, कृषि को विकास के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ी, मजदूर की आवश्यकता पड़ी। मजदूर कृषि क्षेत्रों में कार्य किया, उस कार्य से जो उसको मतलब पैसा मिला, उसने रोटी कपड़ा मकान के विकास में अपना योगदान दिया, इसलिए समाज का परिवर्तन हुआ। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा उत्पादन की प्रणाली की विशेषता यह है कि यह किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं रहती है, सदैव बदलती रहती है। ये मतलब ये समाज जो है सदैव बदलता रहता है। ये मोमेंट सोसाइटी, स्टेटस टू कंट्रैक्ट नॉट कंट्रैक्ट टू स्टेटस, ये समाज जो है हमेशा जो है मोमेंट करता है, मोमेंट सोसाइटी करता है, हमेशा परिवर्तित रहता है। मार्क्स की जो सिद्धांत था उनका स्पष्ट यही का नाम था कि समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है। उत्पादन प्रणाली समाज का मूल है और उसी पर समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं, विज्ञान एवं दर्शन टिके हुए हैं। समाज की जो मूल व्यवस्था है उसी पर सारी चीज़ें टिकी हुई है। इस प्रकार से उत्पादन की प्रणाली समाज की ऊंचाई, संरचना, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला, विज्ञान आदि प्रकार से बनती है। जब कोई समाज अपनी मूल आवश्यकताओं, मूल व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होता है तो उस समाज की सामाजिक संतुलन परिवर्तित हो जाती है। जैसे धन अगर आएगा, धन का उत्पादन होगा, धन बढ़ेगा तो समाज निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कि बदलेगा, शिक्षा में बदलेगा, सामाजिक हैसियत बदलेगा।
व्यवस्था बदलेगा, इस तरह से परिवर्तित होता है। अतः स्पष्ट है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण ही समाज परिवर्तित हुआ है। मार्क्स ने कहा कि जब उत्पादन होगा तो उत्पादन की आवश्यकता जब बढ़ेगी तो समाज परिवर्तित हो जाएगा। समाज कब परिवर्तित होगा? उत्पादन की आवश्यकता। उत्पादन की आवश्यकता क्या करेगी? मानव के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। जब व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी समाज का परिवर्तन होगा। यह मार्क्स का सिद्धांत रहा, समाज के परिवर्तन का सिद्धांत। इनके मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही समाज का परिवर्तन होगा। जिसने मार्क्स ने कहा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। वे पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के स्थान पर समाजवादी एवं वर्णविहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं। मार्क्स ने कहा कि पूंजी जो है, धन एक जगह अगर रहेगा समाज परिवर्तित नहीं होगा। धन का बंटवारा, समाज को परिवर्तित होने के लिए धन जो है स्थिर नहीं होना चाहिए। धन एक दूसरे के हाथ में हस्तांतरित होना चाहिए। और इसके विपरीत लेनिन जो सिद्धांत आया था पूंजीवादी था, लेकिन मार्क्स ने कहा कि पूंजी जो है एक व्यक्ति के हाथ नहीं होना चाहिए। यह जो है कि समाज के मतलब सभी वर्गों में विभाजित होना चाहिए, तभी समाज का परिवर्तन होगा। और यह जो है वर्णविहीन समाज की बात करता है, समाजवादी समाज की बात करता है। समाजवादी समाज से तात्पर्य है समाजवादी सरकार नहीं, समाजवादी तात्पर्य है ऐसा समाज जो वर्णविहीन समाज हो, जिसमें जाति न हो, जिसमें धर्म न हो, जिसमें जो है भाई भतीजा न हो, जिसमें परिवार तमाम चीज़ें हैं। समाजवाद उसको कहते हैं जो सब मतलब सबके लेकर चले, समाज को सभी लोगों को मिला कर चले, वो समाजवाद है। वही समाजवाद की बात करता है। मार्क्स ने कहा वो समाजवाद है। और वर्णविहीन की बात करता है, इसमें जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, धर्म नहीं है, समाज में व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। मार्क्स ने तो यही कहा कि समाज का जो परिवर्तन हुआ है ये आवश्यकता के नाते हुआ है। व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, उन आवश्यकताओं के लिए उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन के नाते समाज का परिवर्तन हो गया। इसके बाद मार्क्स ने कहा सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक माना। समाज परिवर्तित हुआ है उसके लिए इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष होगा। जब आप पैसे की मांग करेंगे, पैसा एक आदमी के हाथ में रहेगा, संघर्ष होगा। और सामाजिक परिवर्तन का कारण वर्ग संघर्ष है। मार्क्स ने कहा कि जो समाज का जो परिवर्तन हो रहा है कि वर्ग संघर्ष के कारण हो रहा है। आपसी में जो लोगों में संघर्ष हो रहा है उससे समाज परिवर्तित हो रहा है। लेकिन उसके विपरीत ये जो है बेलविन उसके विपरीत है। बेलविन ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, समाज परिवर्तन होने के कारण ऐसा थोड़ा ना कि वर्ग संघर्ष होगा। मार्क्स ने कहा कि प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण माना है, जबकि बेलविन ने एक प्रकार का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना। मार्क्स ने आर्थिक संरचना को सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का आधार मानते हुए मार्क्स ने सामाजिक संरचना को आर्थिक संरचना आर्थिक संरचना को सामाजिक संरचना का आधार माना है। जब आपका अर्थ आएगा, धन आएगा तो समाज की व्यवस्था बदलेगी, तभी समाज का परिवर्तन होगा। समाज परिवर्तन सिद्धांत तो मार्क्स का सिद्धांत दे रहा, आप इतने जानिए मार्क्स थ्योरी में मार्क्स का सिद्धांत दे रहा कि समाज को परिवर्तित करना है तो धन को एक जगह नहीं होना चाहिए, पूंजी को एक जगह स्थिर नहीं होना है, पूंजी परिवर्तित होना चाहिए। मार्क्स ने कहा समाज इसलिए बदला है कि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, लोगों की मांग बढ़ी है, और आवश्यकताओं मांग के अनुसार व्यक्ति जो है ये क्या करता है कि औद्योगिक पर मतलब उद्योग धंधों पर निर्भर होता है। प्राचीन भारत का जो समाज था उस समाज से आज समाज बदल गया। पहले के समाज में जो कृषि यंत्र के लिए मार्क्स ने कहा कि कृषि यंत्रों के लिए लोहार के ऊपर लोग निर्भर रहते थे, और उसके सामाजिक संतुलन में उन्होंने कहा कि जैसे कुम्हार के लिए लोग रहते थे, सुनार के लिए सुनार पर निर्भर रहते थे, तो समाज दूसरा था। लेकिन जब पैसा परिवर्तित बढ़ गया, पैसा लोग कमाने लगे, समाज की व्यवस्था बदल गई। अब लोहार के यहाँ नहीं जाते हैं, आम बात देखिए, लोहार के नहीं जाते हैं। अब बाजार से हल आता है, बाजार से कल्टीवेटर आ रहा है। सुनार के यहाँ जो है कि गोल्ड हाउस आपने जा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को सोने की जो भी ज्वेलरी जो सामानें आ रही हैं, पहले सुनार जो है कि हाथ से बनाता था, लेकिन अब मशीन से बन रहे हैं। तो समाज का जो परिवर्तन हुआ है ये मार्क्स के अनुसार ये पूंजीवाद को बंटवारे के अनुसार हुआ। पूंजी बंट गई, समाज परिवर्तित हो गया। सामाजिक परिवर्तन समाज संरचना का ही रूप रहा है।
इस तरह से हम देखते हैं मार्क्स का सिद्धांत जो है एक प्रकार से हम देखते हैं कि यह सामाजिक परिवर्तन भौतिकवादी सिद्धांत का दर्शन रहा है। ठीक ना। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुल मिलाकर आप इतना जानिए, फिर कुल मिलाकर आप इतना आपको जानना है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के विषय में। आपका BA LLB 3rd सेमेस्टर का पेपर है। इस पेपर में आपको ये जानना है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। अभी तो आप परिवर्तन देख रहे हैं, समाज का परिवर्तन कैसे कैसे होगा, कौन कौन विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा ने कहा कि समाज के परिवर्तन होने के कारण व्यक्ति में पूंजी को बंटवारा है, पूंजी को बांट दीजिए समाज बढ़ जाएगा। अगर पूंजी एक जगह रखेंगे समाज नहीं बदलेगा। मार्क्स की सिद्धांत था कि आपका जो पैसा है और स्वाभाविक भी है, आप पैसे को एक जगह रखेंगे तो मार्केट डाउन हो जाएगी। आप अपने पैसे को मार्केट में देंगे, मार्केट से दूसरी चीज़ों को खरीदेंगे, फिर दूसरी चीज वो पैसा दूसरी जगह जाएगा तो समाज को परिवर्तन होगा। अगर आप एक जगह डंप कर देंगे सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा जो कहा कि समाज के परिवर्तन का मुख्य कारण जो है व्यक्ति के पारस्परिक के जो है कि आवश्यकताएं हैं। जब व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ी समाज परिवर्तित हो गया। ठीक ना। इस तरह से मार्क्स के सिद्धांत को आपको जानना है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है मार्क्स के सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को, मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करिए। ये पेपर में आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखना है और 15-20 मिनट में आपको कितना समझाया जाएगा। लेकिन यह है कि आपको एक सेंट्रल आइडिया, देखिए इस क्लास के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से आपको एक सेंट्रल आइडिया मुख्य रूप से बताया जाता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। आप विधि के विद्यार्थी हैं और ये जो है ये पेपर मतलब ये पेपर का ला का जो पेपर है आप जान लीजिए कि ये लेक्चर मेथड है, ये मैथमेटिकल मेथड नहीं है कि सब कुछ आपको ब्लैकबोर्ड पर जो है कि कैलकुलेशन किया जाए। लेक्चर के माध्यम से आप लेक्चर सुन करके भी आप विद्वान बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।